नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जितना हम किसी समस्या पर सोचते हैं, उतना ही वह उलझती जाती है? हम कभी-कभी अपनी समस्याओं का हल सिर्फ सोचने से ही ढूंढते हैं, लेकिन क्या सचमुच यही तरीका है सही समाधान पाने का? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचारों के बारे में, जिन्होंने हमें बताया कि मन की शांति और मौन ही असली समझ और समाधान की कुंजी है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब हम किसी समस्या पर जितना ज्यादा सोचते हैं, जितना उसका विश्लेषण करते हैं, तो वो सुलझने की बजाय और उलझ क्यों जाती है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेकर घंटों दिमाग खपाते रहते हैं और आखिर में कुछ समझ नहीं आता? क्यों ज्यादा सोचना हमें उलझाता है? अक्सर हमें यही लगता है कि हम जितना ज्यादा किसी प्रॉब्लम पर दिमाग लगाएंगे, उसे तोड़ मरोड़ कर देखेंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे, उतना ही हम उसे बेहतर समझ पाएंगे और शायद हल भी कर पाएंगे, है ना? लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये एक भ्रम है। सोचिए, हमारा मन है ही ऐसा जो हमें उलझाए रखना चाहता है। जब हम किसी समस्या पर हद से ज्यादा ध्यान लगाते हैं, तो हम उस समस्या के विचारों के जाल में और गहरे फंसते चले जाते हैं, और नतीजा, हम उसे कभी पूरी तरह से हल कर ही नहीं पाते। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने करियर में कोई बड़ा फैसला लेना है, जैसे नौकरी बदलनी है या नहीं। अब आप इस सवाल पर लगातार सोचते रहते हैं, तो क्या होता है? आप अनगिनत सवालों और जवाबों के बीच उलझ जाते हैं। क्या नौकरी बदलने से मैं खुश रहूंगा? क्या यह सही समय है? क्या नई जगह पर ज्यादा पैसे मिलेंगे? इन सवालों के चक्कर में हम हर छोटे से छोटे पहलू का इतना ज्यादा विश्लेषण करते हैं कि आखिर में फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाता है। ये उलझन तब और बढ़ जाती है जब हम हर विकल्प के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन मन की ये स्थिति हमें किसी भी निर्णय तक पहुंचने ही नहीं देती। और तो और, कभी कभी तो हम विश्लेषण करने की बजाय बस पलायन करने लगते हैं। जब समस्या बहुत बड़ी या तनाव वाली होती है, तो हम उससे भागने लगते हैं, खुद को दूसरी गतिविधियों में व्यस्त कर लेते हैं ताकि उस समस्या से ध्यान हट जाए। ये एक अस्थायी राहत तो दे सकता है, लेकिन असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रहती है। सोचिए, आपके रिश्ते में कोई बड़ी समस्या आ गई है, जैसे भरोसा टूट गया है। अब आप इस प्रॉब्लम का सामना करने या विश्लेषण करने के बजाय खुद को अस्थायी रूप से व्यस्त रखने के लिए बाहरी चीजों में लग जाते हैं, जैसे गेम खेलना, टीवी देखना या दोस्तों के साथ टाइम बिताना। इससे थोड़ी देर के लिए दिमागी शांति मिल सकती है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तो वही चिंता और उलझन फिर से लौट आती है। यह सिर्फ एक टाल मटोल है, समाधान नहीं। जब विश्लेषण हमें संकीर्ण बनाता है, जब हम किसी समस्या का विश्लेषण करने में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, तो हम उस समस्या के भीतर ही कैद हो जाते हैं और हमारा नजरिया संकीर्ण हो जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सोचना या विश्लेषण करना गलत है, लेकिन जब हम इसे सिर्फ मानसिक दायरे से करते हैं, तो हम असल में उस समस्या को और ज्यादा जटिल बना देते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। आपके मन में यह सवाल आया, क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं? अब आप लगातार इसी पर विचार कर रहे हैं। आप हर छोटे से छोटे पहलू को खंगालने लगते हैं। क्या उसने मुझसे झूठ बोला था? क्या वह मुझे सही से समझता है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या वह मेरी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है? इस ज्यादा विश्लेषण के चलते हम उस व्यक्ति के हर एक कदम और हर एक शब्द पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे समस्या और भी पेचीदा हो जाती है। हम और ज्यादा उलझे हुए होते हैं और फैसला लेने की बजाय केवल और अधिक सवालों में घिर जाते हैं। मन की शांति, असली समझ का रास्ता। तो फिर असली रास्ता क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली समझ और समाधान तभी आते हैं जब मन शांति की अवस्था में होता है, जब हमारा दिमाग शांत होता है और हमें किसी समस्या को उसके असली रूप में देखने का मौका मिलता है। जब मन में किसी तरह की उलझन या मानसिक शोर नहीं होता, तभी हम किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह से और बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। एक,
मन की चुप्पी और असली समझ का आगमन। मन की उलझन अक्सर हमें उन तथ्यों और स्थितियों से भटका देती है जो हमारे सामने होती हैं। जब हम किसी समस्या पर बहुत ज्यादा सोचते हैं या उसे बार बार एनालाइज करते हैं, तो हमारा मन ढेर सारे विचारों में खो जाता है। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है, तब हम बिना किसी बाहरी विचार या अपेक्षा के सीधा उस समस्या को देख पाते हैं और वहीं पर हमें असली समझ मिलती है। मान लीजिए, आप किसी पुराने रिश्ते को लेकर परेशान हैं और ये तय नहीं कर पा रहे कि उसे खत्म करें या नहीं। अगर आप इस बारे में लगातार सोचते रहते हैं, तो आप हर पहलू का विश्लेषण करते हैं। क्या उसने मुझे धोखा दिया है? क्या हम एक दूसरे के लिए सही हैं? जरेनिया, क्या रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? यहां आपका मन लगातार उलझता रहता है और सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप शांत होकर अपने मन को कुछ देर के लिए खाली छोड़ देते हैं, जब आप उस सिचुएशन को बिना किसी विश्लेषण या उम्मीदों के देखते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। मन की शांति और मौन के दौरान आप अपनी भावनाओं और स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर पाते हैं और बिना किसी मानसिक डिस्टरबेंस के सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं। 2. जब मन बिना किसी प्रयास के सीधे तथ्य का सामना करता है। असली समझ तब आती है जब आप किसी समस्या या तथ्य का सामना बिना किसी मानसिक जाल के करते हैं। यह तभी मुमकिन है जब आपका मन बिना किसी कोशिश या तुलना के उस स्थिति को सिर्फ देखने और महसूस करने की अवस्था में होता है। जैसे ही मन शांत होता है, वह सीधे उस स्थिति को स्वीकार करता है और ये अपने आप समाधान या समझ की ओर बढ़ता है। कल्पना कीजिए, किसी को अपने करियर में एक बहुत जरूरी फैसला लेना है। क्या वह नई नौकरी ज्वाइन करेगा या पुरानी छोड़ेगा? जब वह इस फैसले पर लगातार सोचता रहता है, तो उसे हर पहलू के बारे में विचार करना पड़ता है, जैसे सैलरी, ऑफिस कल्चर, लंबी अवधि की संतुष्टि वगैरह। लेकिन जब वह इस स्थिति पर कुछ देर के लिए शांत होकर विचार करता है, बिना किसी पहले से तय विचार या चिंता के, तो वह केवल अपनी अंतरात्मा और मौजूदा स्थिति को देखता है और उसे सहज रूप से यह समझ में आता है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। उसे किसी मानसिक शोर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका मन स्थिति को बिना किसी बाहरी प्रभाव के देख रहा होता है। 3. मन और तथ्य के बीच बाधा का न होना। मन की शांति तभी होती है जब वह किसी बाहरी प्रभाव या शोर से पूरी तरह से मुक्त हो। जब मन किसी समस्या के बारे में सोचता है, तो वह उसे कई संदर्भों में देखता है, जैसे किसी से तुलना करना, आलोचना करना या किसी पिछले अनुभव के आधार पर सोचना। ये सारी मानसिक गतिविधियां मन को उस समस्या के असली रूप से अलग कर देती हैं। जब मन शांत होता है, तब ये सारे मानसिक विक्षोभ खत्म हो जाते हैं और हमें समस्या का वास्तविक रूप दिखाई देता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए गुस्से में आ जाता है। इस गुस्से के कारण वह उस व्यक्ति के शब्दों या कामों को सही तरीके से नहीं समझ पाता। वह सामने वाले की बातों को अपने अनुभव और विचारों के हिसाब से परखता है। लेकिन जब वह शांत हो जाता है और उस व्यक्ति के शब्दों को बिना किसी मानसिक शोर के सुनता है, तो उसे तुरंत ये समझ में आता है कि वह व्यक्ति वास्तव में क्या कह रहा था और उसने कोई अपमानजनक बात नहीं की थी। गुस्से का शोर हटते ही वह उस स्थिति को बिना किसी राग द्वेष के साफ साफ देख पाता है। मन को मौन करने की चुनौती। क्या यह संभव है? आपने जो बातें सुनी, उनसे एक बहुत गहरा सवाल उठता है। क्या मन को सच में मौन किया जा सकता है? क्या कोई तरीका या प्रैक्टिस है जिससे मन शांत हो सके? और क्या मन को इतना डिसिप्लिन किया जा सकता है ताकि वह अपने असली रूप में काम कर सके? कृष्णमूर्ति के विचार इस बारे में बहुत खास हैं, क्योंकि वो मन की प्रकृति और उसे कंट्रोल करने के बारे में गहरी समझ रखते हैं। आइए इसे और समझते हैं। मन को पद्धति में बांधना। एक छलावा। कृष्णमूर्ति के अनुसार मन को मौन करने की बात तब आती है जब हम उसे किसी खास तरीके, विधि या अनुशासन में बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं, ये एक तरह का छलावा हो सकता है। क्यों?
क्योंकि मन की असली शांति तभी आती है जब वह किसी बाहरी सहारे या नियम के बिना स्वाभाविक रूप से शांत हो। अगर हम मन को किसी खास तरीके या टेक्निक में बांधते हैं तो वो अपने ओरिजिनल रूप में काम नहीं कर पाता। वो तरीका या अभ्यास हमें शांति का एहसास तो दे सकता है, लेकिन ये बाहर से कंट्रोल करने जैसा हो जाता है जो मन की आजादी छीन लेता है। ऐसे में अगर मन का मौन बाहर के अनुशासन से आता है तो वो एक मृत मन बन सकता है, क्योंकि उसकी जीवंतता और मौलिकता खो जाती है। मान लीजिए आप ध्यान की कोई ऐसी विधि अपनाते हैं जिसमें आपको अपनी सांस पर फोकस करने को कहा जाता है। शुरू में यह तरीका आपके मन को शांत करने में मदद करता है, क्योंकि आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं, मन उसमें बंध जाता है। अब अगर आपका ध्यान कहीं और भटकता है तो आपको उसे फिर से उस विधि में लाने की कोशिश करनी पड़ती है। ऐसा मन अब किसी तरीके के हिसाब से चल रहा होता है, न कि अपनी स्वाभाविकता से। जब आप उस तरीके से बाहर आते हैं तो आप महसूस करते हैं कि मन फिर से अपनी पुरानी आदतों और विचारों में फंस गया है। यहां ध्यान के जरिए मन को शांत करने की कोशिश एक बाहरी नियंत्रण जैसा हो जाता है। ध्यान की विधि से शांति तो मिल सकती है, लेकिन मन अपनी आजादी खो देता है। और यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये मौन मन का छलावा हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ विचारों और इच्छाओं को दबा रहे होते हैं, न कि उन्हें पूरी तरह से समझकर उन्हें स्वाभाविक रूप से बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। दबे हुए विचार और कुंठाएं। जैसे ही हम अपने विचारों और इच्छाओं को दबाते हैं, वे हमारे अचेतन मन में जमा हो जाते हैं। ये दबे हुए विचार और इच्छाएं समय समय पर बाहर निकलकर हमें परेशान करते हैं या कुंठा, चिंता और तनाव के रूप में सामने आते हैं। जब हम किसी तरीके या अनुशासन के तहत अपने विचारों को दबाते हैं तो ये एक अस्थायी शांति देता है, लेकिन ये सच्ची शांति नहीं होती। ये एक दबे हुए मन का रूप है जो अंदर ही अंदर उलझनों और असंतोष को पाले रहता है। कल्पना कीजिए, आपने किसी समस्या का सामना किया है, जैसे कि किसी रिश्ते में विश्वास का टूट जाना। अब आप इस पर सोचने और चिंतन करने के बजाय खुद को मानसिक रूप से व्यस्त रखते हैं, जैसे ध्यान, योग या दूसरी एक्टिविटीज करते हैं। ये कुछ समय के लिए आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सकता है, लेकिन ये समस्या आपके अचेतन में दबी रहती है। ये विचार या भावना आखिर में किसी और रूप में, जैसे गुस्से या डिप्रेशन के रूप में बाहर निकल सकती है। ऐसे में मन का मौन सिर्फ एक अस्थायी अवस्था होती है, न कि उसकी वास्तविक शांति। मन की मौलिकता और स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति का कहना है कि मन को किसी बाहरी अनुशासन में बांधने से उसकी मौलिकता और स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। असली शांति तब आती है जब हम बिना किसी विधि या अनुशासन के अपनी पूरी स्वाभाविकता के साथ अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं। जब हम बिना किसी विचारधारा, पद्धति या अनुशासन के सिर मौजूद होते हैं, तभी हम अपने मन को उसकी असली अवस्था में देख सकते हैं। मान लीजिए आप अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और अब तक आप इसके बारे में बहुत विचार और विश्लेषण कर चुके हैं। आप सोचते हैं कि इस स्थिति का कोई हल होना चाहिए, लेकिन आपने अभी तक कोई सही फैसला नहीं लिया है। एक दिन आप बिना किसी तरीके या खास सोच के सिर्फ अपने मन की स्थिति को बिना किसी कोशिश के महसूस करते हैं। आपको अचानक ये समझ में आता है कि आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। यही वह पल है जब आपकी शांति सामने आती है, जब आप किसी बाहरी तरीके या अनुशासन के बिना केवल अपने आप को, अपनी स्थिति को समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कृष्णमूर्ति के अनुसार असली समझ तभी आती है जब हमारा मन मौन होता है। जब मन की उलझन और मानसिक शोर खत्म हो जाते हैं तो हम किसी समस्या को वैसे ही देख पाते हैं जैसी वह वास्तव में है। बिना किसी मानसिक दबाव के हम तथ्यों का सामना करते हैं और सही फैसला ले पाते हैं। इसीलिए मानसिक शांति और मौन का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही हमें असली समझ और समाधान की ओर ले जाता है। सच्ची शांति और मौन तब आता है जब हम अपने विचारों, भावनाओं
और इच्छाओं को बिना किसी बाहरी नियंत्रण के, बिना किसी तरीके के, केवल उन्हें समझने और अनुभव करने की स्थिति में रखते हैं। ऐसी शांति न केवल मानसिक बल्कि आत्मिक होती है, क्योंकि ये मन के भीतर की असली समझ और स्वीकृति से पैदा होती है। तो अगली बार जब कोई समस्या आपको परेशान करे, तो एक बार ठहरिए, अपने मन को शांत होने दीजिए और देखिए कि क्या आपका मन आपको खुद ही रास्ता दिखाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी गहरे विचारों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? क्या आपने कभी मन की शांति से किसी समस्या का हल पाया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें और सोचते रहें।